दौसा से खबर है, जहां भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस गुरुवार 25 दिसंबर को जिले भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एडीएम अरविंद शर्मा, यूआईईटी सचिव मूलचंद लूनिया सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सुशासन दिवस के अवसर पर सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर चलकर पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दौरान अधिकारियों ने प्रशासनिक कार्यों में ईमानदारी, पारदर्शिता और आमजन को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। और अब खाजूवाला से खबर है, जहां सिंचाई पानी को लेकर आंदोलन की संभावना। सिंचाई पानी का रेगुलेशन बदला तो इलाके में एक बार फिर किसान आंदोलन होगा। आईजीएनपी में आगामी सिंचाई पानी को लेकर किसानों में संशय बना। सिंचाई विभाग 5 जनवरी से रेगुलेशन बदलने की पुरजोर तैयारी कर रहा है। रेगुलेशन बदला तो किसानों को 25 दिनों के अंतराल में से पानी मिलेगा। रबी फसल में सरसों, गेहूं, चने की फसलों को भारी नुकसान इससे हो सकता है। किसानों ने कहा कि पौंग डैम में भरपूर पानी, सरकार किसानों को ना ले, किसानों की परीक्षा यहां पर ना ले। खाजूवाला से खबर है, जहां आईजीएनपी में आगामी सिंचाई पानी को लेकर किसानों में संशय बना हुआ है। 5 जनवरी से रेगुलेशन बदलने की प्रशासन पुरजोर तैयारी कर रहा है। पौंग डैम में भरपूर पानी, किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की परीक्षा ना ले। सिंचाई पानी को लेकर आंदोलन की संभावना यहां पर जताई जा रही है। रेगुलेशन बदला तो इलाके में एक बार फिर किसान आंदोलन होगा। सीतामढ़ी से लेकर जैसलमेर तक बहुत बड़ा सिस्टम है और इतने बड़े सिस्टम में परिवर्तन किया जाना कोई किसानों के लिए डेथ वारंट से कम नहीं होगा। और हमारी जो सरसों की फसल है, विशेष करके जिस सरसों को पानी नवंबर में कोर लगाई थी, उस सरसों को पानी जो है अब इस समय बहुत आवश्यक है, दूसरा पानी। अगर वो दूसरा पानी नहीं लगा तो फिर आगे जो बारी आएगी वो तो फिर हम गेहूं को देंगे। तो जनवरी का ही पानी बचा है। जो 15 अक्टूबर को सरसों का बीजान हुआ था, उसका अंतिम पानी जो है वो 15 जनवरी रहेगा। इसलिए जब तक अगेती सरसों पानी नहीं छोड़ती है और ये गर्मी पड़ रही है, इसमें हमें एक पानी की आवश्यकता है कि जब तक अगेती सरसों पानी नहीं छोड़े तो दूसरी फसल को पानी नहीं मिलेगा। ऐसे में हम चाहते हैं कि एक रोटेशन 4 जनवरी से आगे 4 में से 2 ग्रुप का और मिले, जिसमें कि अगेती सरसों पानी छोड़ दे। उसके बाद में एरिया जो है वो 33% कम हो जाएगा और आगे इसमें जो दूसरी फसलों को मिल पाएगा। एक जल परामर्शदात्री की बैठक हनुमानगढ़ में रखी जाती है और उसके अंदर हमारे स्थानीय विधायक और जो जनप्रतिनिधि है वो सभी मौजूद होते हैं। तो इस बार जब रेगुलेशन जारी हुआ था वो 5 जनवरी तक का हुआ था और उसमें यह तय हुआ था कि 4 जनवरी से पहले एक समीक्षा बैठक रख के और आगे की पानी सिंचाई पानी के ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन अब तक हमें पर्याप्त किसानों को पानी मिला। 4 में से 2 समूह तक पानी मिलता रहा। किसानों के अच्छी सरसों की बिजांद है। अब सरसों के अंदर कहीं 1 पानी तो कहीं 2 पानी लग चुके हैं। इस बार थोड़ा सा मौसम विपरीत रहा। दिसंबर माह के अंदर भी टेम्परेचर सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक रहा। इस वजह से किसानों को पानी की आवश्यकता और मांग भी है। तो हम यही चाहते हैं कि जनवरी के अंदर रेगुलेशन को यथावत रख के। और अलवर के राजगढ़ कस्बे में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर आंदोलन और तेज हो गया है। राजगढ़ आवास मंच के बैनर तले दूसरे दिन भी कस्बे का संपूर्ण बाजार पूरी तरह से बंद रहा। पंडित बहानी साय चौक से आवास मंच के मुकेश जैमन के नेतृत्व में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए मुख्य बाजारों में जुलूस निकाला। इस दौरान स्थानीय नेताओं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मुकेश जैमन ने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 में राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते रेडी उपखंड के दलालपुरा में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो राजगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक दलालपुरा में
आवंटित भूमि निरस्त नहीं होती और केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में स्थापित नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को मेडिकल एसोसिएशन का भी समर्थन यहां पर मिला है, जिन्होंने अस्पताल समय के बाद बंद में शामिल रहने की घोषणा की है। वहीं आवाज मंच ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोलने की मांग की है। मौके पर व्यापारी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। उपखंड के लिए जो केंद्रीय विद्यालय सन 2021 में स्वीकृत किया गया था, 4 साल से राजगढ़ की जनता बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही थी कि 50 करोड़ की महत्वपूर्ण केंद्रीय विद्यालय की योजना बड़े दिनों के बाद राजगढ़ को मिलने जा रही है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि जमीनों का अभाव बताकर इस राजगढ़ को की धरा को बांझ बता दिया। यहाँ के स्थानीय नेता ने, जिस नेता को हमने विधानसभा में पहुंचाने की बात करी थी, वो आदमी एक सरपंच बनने के लायक नहीं है और उसको हम पूरी तरह नकार चुके हैं और वो इस बात को कान खोलकर सुन दे। राजगढ़ की जनता जान चुकी है, राजगढ़ का इतिहास से वो वाकिफ है। मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर राजगढ़ की जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया तो राजगढ़ जल्द उठेगा। इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा। राजगढ़ की आवाज को दबाने का प्रयास न करें। केंद्रीय विद्यालय जितनी जल्दी हो सके हमारे राजगढ़ का हक। और अब देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आचार्य श्री विनायक के बीच एक विशेष आध्यात्मिक एवं राष्ट्र चिंतन से जुड़ी भेंट संपन्न हुई, जिसमें भगवत चिंतन, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर सारगर्भित संवाद हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भागवत स्वाध्याय से मिले जीवन अनुभव साझा करते हुए कहा कि इससे उन्हें कर्तव्य बोध, आत्म संयम और निर्णय क्षमता की प्रेरणा मिलती है, जो सार्वजनिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक है। आचार्य श्री विनायक शर्मा ने इस विचारधारा की सराहना करते हुए कहा कि आध्यात्मिक चेतना से जुड़े नेतृत्व समाज और शासन दोनों को ही सकारात्मक दिशा देता है। इस अवसर पर आचार्य श्री विनायक शर्मा ने मुख्यमंत्री को अपनी रचना श्री हनुमान चालीसा शाश्वत ज्ञान ग्रंथ भेंट की। बैठक में उत्तराखंड को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने, युवाओं में नैतिक मूल्यों और राष्ट्र भाव के विस्तार पर भी चर्चा हुई। पाली जिले में पुलिस महकमे को शर्मसार कर देने वाली एक गंभीर मामला जो है वो सामने आया है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने कड़ा कदम उठाते हुए 4 पुलिसकर्मियों को राजकीय सेवा से यहां पर बर्खास्त कर दिया है। डोडा पोस्ट से भरी कार को रोकने के बावजूद कार्रवाई न कर रिश्वत लेने तस्कर को छोड़ने के इस मामले ने पुलिस तंत्र में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर को दीसुरी थाने के हेड कांस्टेबल सोहनलाल, कांस्टेबल बंशीलाल, सादड़ी थाने के हेड कांस्टेबल रामकेश और कांस्टेबल नच्छू राम राजकीय कार्य से पाली आए हुए थे। वापस लौटते समय बूसी सोमेश्वर मार्ग पर इन 4 पुलिसकर्मियों ने डोडा पोस्ट से भरी एक कार को रोका। नियमानुसार कार्रवाई करने और उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बजाय पुलिसकर्मियों ने तस्कर से 2 लाख रुपए की रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया। हालांकि कुछ समय बाद पाली के पणिहारी चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान सदर थाना पुलिस ने उसी कार को पकड़ लिया। पूछताछ में जोधपुर निवासी तस्कर धीरेन्द्र ने खुलासा किया कि कुछ ही देर पहले 4 पुलिसकर्मियों ने उससे 2 लाख रुपए लेकर उसे जाने दिया था। यह जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु तक पहुंचाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तुरंत जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच के बाद 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ सदर थाने में प्रकरण दर्ज कराया। विस्तृत जांच में यह भी सामने आया कि तस्कर के मोबाइल फोन से पुलिसकर्मियों ने भंवर खिलेरी नामक व्यक्ति से संपर्क किया और 2 लाख रुपए में सौदा भी तय किया गया। बाद में यह रकम जोधपुर में भदवासिया पुलिया के पास श्री राम हॉस्पिटल के पास एक बेयरिंग की दुकान पर पुलिसकर्मियों के परिचित को दे दी गई। जांच पूरी होने पर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने 4 दोषी पुलिसकर्मियों को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। बीकानेर के लूणकरण से खबर है, जहां ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। टक्कर के दौरान ट्रक में भीषण आग लग गई। अचानक पशु के सामने आने से यह हादसा हुआ है। ड्राइवर ने मौके पर कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर काबू पाया। तस्वीरों में आग देख सकते हैं कि कितनी भीषण यह आग है। गुजरात से पेपर रोल लेकर पंजाब जा रहा था ये ट्रक। राजमार्ग
राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर धीरेरा के पास ये पूरा हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक पेड़ से टकरा गया, अनियंत्रित हो गया और उसमें भीषण आग लग गई। सिकराय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। पिछले कई दिनों से जारी ठंड के चलते शुक्रवार सुबह नाहर, कोहरा, गुमना, डेडान और बसेड़ी समेत कई गांवों में पाला जम गया, जिससे रबी फसलों पर संकट गहराता नजर आ रहा है। खेतों में जमी सफेद पाले की परत गेहूं, सरसा, चना और सब्जियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। किसानों का कहना है कि पाले से फसलों की पत्तियां झुलस रही है और बढ़वार रुकने का खतरा भी यहां पर बना हुआ है। हालांकि दिन में तेज धूप से कुछ राहत मिलती है, लेकिन रात और तड़के तापमान में लगातार गिरावट परेशानी यहां पर बढ़ा रही है। वहीं बढ़ती सर्दी का असर जनजीवन पर भी यहां पर साफ देखा जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं और सुबह के समय सड़कों पर आवाजाही भी यहां पर कम हो गई है। तो सिकराय से खबर है, जहां 3-4 दिन से सर्दी का काफी सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे कोहरा पड़ने से फसलों को काफी फायदा है और आज तो हमारे गांव में पारा पड़ा हुआ है, तो इससे फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। दिन की बात करें तो दिन में तेज धूप रहती है, सुबह शाम की सर्दी रहती है। फलोदी से खबर है, जहां एक और फलोदी जिला सोलर हब के रूप में पहचान बना रहा है, तो दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। सोलर कंपनियों के नाम पर दुर्लभ खिजड़ी वृक्षों की लगातार कटाई की जा रही है, जो आने वाले वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी चेतावनी बन सकती है। ताजा मामला लोहावट विधानसभा क्षेत्र के मूलराज गांव का है, जहां बिना ग्राम पंचायत की अनुमति, बिना पंच परमेश्वर से राय शुमारी और ग्रामीणों को सूचना दी बिना अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और शमशान तालाब की आगोर भूमि पर अतिक्रमण किया गया। साथ ही ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी समेत संबंधित विभागों को शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में यहां पर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने पर यहां मजबूर हो जाएंगे। 4 दिनों से यहाँ लगातार आ रहे हैं, रुकवा रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं और दिन में रोकाते हैं तो रात को कर लेते हैं। जैसे ज़बरदस्ती 2-3 खंभे हमारे वार्ड में उसने रोक दिए हैं। रोकने के बावजूद भी, और कल हमने तहसीलदार से ला करके अवगत कराया, काम रुकवाया, फिर आज वो दूर कर रहे हैं, यहाँ नहीं आए हैं और उसका प्रयास है रात में आने का और धमकी दे रहे हैं मारने की और आपका अपहरण कर लेंगे, ऐसे कर देंगे, अंदर डलवा देंगे। वो धमकी हम सहन कर लेंगे, हमको मरना मंजूर है। और शमशान भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। शमशान में बिल्कुल अतिक्रमण हो रहा है। माउंट आबू में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। आज माउंट आबू का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री तक दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन यहां पर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मैदानी इलाकों और कारों की छतों पर बर्फ की परत जमी नजर आई। गोल्डन वीक के चलते पर्यटकों की संख्या में यहां पर इजाफा हुआ है और सलानी गुलाबी सर्दी के बीच पर्यटन स्थलों का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान -3 से 4 डिग्री तक यहां दर्ज किया जा सकता है। पर ठंड बहुत ज्यादा है। आप देखिए पूरा का पूरा वाइट हो चुका है, ये सफेद पूरा हो चुका, पूरी बर्फ जम गई है। तो पहले से अभी आज ठंड बहुत ज्यादा है। पिछले 7 दिनों में प्लस में था टेम्परेचर, तो खेलने में आपको अभी और उस दिन में क्या फर्क लगता है? पहले मतलब इतनी ज्यादा बॉडी गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर आज तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। मतलब हाथ बहुत ठंडे हो गए, बहुत ज्यादा ठंडे। और अभी घर से निकले और देखो गाड़ी पे बर्फ भी जम गया है सर। कैसा नजर आ रहा है सुबह सुबह? बहुत जैसे ठंडा दिन है आज ठंडा दिन है। यस सर। तो जैकेट और मफलर सब पहन रखे, ठंड को ज्यादा है आज? हाँ जी सर, ज्यादा ठंड है, ज्यादा ठंडे साहब। तो क्या अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम दूध लेने जा रहे हैं। दूध लेने जा रहे हैं? हाँ सर, आज लेट हो गया सर, ठंड ज्यादा थी, नहीं तो 6 बजे चले जाते हैं। पुष्कर से खबर है, जहां बस पलटने से 30 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायलों को उपचार के लिए पुष्कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुष्कर के पास ग्राम किशनपुरा मोड़ की ये पूरी घटना है। बस गोविंदगढ़ से रोजाना की तरह सवारियां भर पुष्कर की तरफ आ रही थी और इसी दौरान हादसा हो गया। इस दौरान ग्राम किशनपुरा मोड़ पर बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई।
तो पुष्कर से खबर है जहां एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 30 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। पुष्कर के पास किशनपुरा गांव के पास ये पूरी घटना हुई है। तो किशनपुरा मोड़ के पास एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई और बस में सवार 30 यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं। और अब खाजूवाला से खबर है जहां बाइक अनियंत्रित होने से युवक यहां पर घायल हुआ है। हादसे में बाइक चालक राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। राहगीरों की मदद से बाइक सवार को खाजूवाला एसडीएच अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बीकानेर ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। सूचना के बाद खाजूवाला पुलिस मौके पर पहुंची। खाजूवाला के पावली रोड 4 केजीडी के पास ये पूरा हादसा हुआ है। देसुरी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनाड़ा में एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण से लौटे छात्र छात्राओं का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।